अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी हाँ दोस्तों, उम्मीद है कि आप तमामी हज़रात खैर आफ़ियत से होंगे, तमामी लोग अच्छे होंगे। सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा जन्म प्रमाण पत्र बनाने को लेकर? 0 से लेकर 80 साल तक के लोग जन्म प्रमाण पत्र किस तरीके से बना सकते हैं? पूरे भारत के लोगों से बड़ी अपील है। आज मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताऊंगा कि सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है जन्म प्रमाण पत्र को लेकर। और अगर आपकी एज 0 से लेकर 80 साल तक है तो आप जन्म प्रमाण पत्र किस तरीके से आप बनवा सकते हैं। आप जानते हैं कि सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट कार्ड, सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट दस्तावेज़ इस वक्त जन्म प्रमाण पत्र है। और सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है जन्म प्रमाण पत्र को लेकर, तो हम ये भी आपको यहाँ पर बताएंगे। आप जानते हैं कि जन्म प्रमाण पत्र तमाम लोगों के लिए कितना ज़रूरी है। आगे चलकर न तो आपका आधार कार्ड आपके लिए ज़रूरी होगा, न राशन कार्ड, न पैन कार्ड। सबसे इम्पोर्टेंट दस्तावेज़ जो है वो हो जाएगा आपका जन्म प्रमाण पत्र। इसलिए कि बहुत सारे लोग, क्योंकि मैं इसके ऊपर बहुत सारे वीडियो बना चुका हूँ, 5-6 वीडियो, उसमें बहुत सारे लोगों का ये कमेंट रहता है। वो पूछते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है जन्म प्रमाण पत्र को लेकर। और हमारी एज 40 साल हो गई है, 45 साल हो गई है, हम कचहरी का चक्कर काट रहे हैं और हम अपने ब्लॉक का चक्कर काट रहे हैं, हमारा नहीं बन पा रहा है, पैसे मांगे जा रहे हैं, घूस मांगा जा रहा है, यानी बगैर पैसे का कोई काम नहीं हो रहा है। तो आप इस प्रोसेस को अपनाइए, आपका 100% आपका आसानी के साथ जन्म प्रमाण पत्र बन जाएगा। आप जानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने जन्म प्रमाण पत्र को लेकर क्या कहा। यानी 2023 में जब सुनवाई हुई थी तो उस वक्त सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि जन्म प्रमाण पत्र सबसे इम्पोर्टेंट दस्तावेज़ है। और हमारे कानून में भी, हमारे संविधान में भी है कि आप 45 साल के बाद भी आप इस चीज़ को, इस कार्ड को आप बना सकते हैं। तो फिर बनाने का क्या तरीका है, बनाने का कुछ प्रोसेस है, वो आज हम आपको इस वीडियो के अंदर बताएंगे। इसलिए आपको इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखना है। वीडियो आप शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, आप अगर हमारे इस चैनल पर पहली मर्तबा है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को ज़रूर दबाइए ताकि आपको तमाम वीडियो की लेटेस्ट जानकारी मिलती रहे। तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। जहाँ दोस्तों सबसे पहले हम सुप्रीम कोर्ट की बात करते हैं। देखिए 2023 में जब सुनवाई हुई थी तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि बहुत ही ज़रूरी दस्तावेज़ क्या है, आपका जन्म प्रमाण पत्र है। और 2026 से आपका सबसे इम्पोर्टेंट दस्तावेज़ हो जाएगा। जैसे आप अभी आधार कार्ड के ज़रिए से आप अपने बच्चों का एडमिशन कराते हैं, या आप कहीं और अपने आधार कार्ड के ज़रिए से दूसरा लाभ उठाते हैं, इसी तरह आपका जन्म प्रमाण पत्र आपका इम्पोर्टेंट हो जाएगा। ना आधार कार्ड रहेगा, ना राशन कार्ड रहेगा, ना पैन कार्ड आपका रहेगा, बल्कि ये आपका ज़रूरी हो जाएगा। तो इसका क्या प्रोसेस है, उस प्रोसेस को यहाँ पर फॉलो कीजिएगा, आपका आसानी के साथ यहाँ पर जन्म प्रमाण पत्र बन जाएगा। इसलिए कि हमारे बहुत सारे व्यूवर्स हैं, हमारे बहुत सारे भाई हैं जो इसको बनाने को लेकर परेशान हैं। तो आपको यहाँ पर 7, 8, 5, 6 स्टेप ऐसे हैं जो आपको यहाँ पर फॉलो करना है। सबसे पहले तो ये है कि अगर आपकी एज 0 से लेकर 15 साल या 20 साल तक है तो आप इसको आसानी से ऑनलाइन आपका बन जाएगा। आप अगर आपकी पैदाइश अगर किसी हॉस्पिटल में हुई है तो आपको हॉस्पिटल की तरफ से जो कागज़ मिलता है आप उस कागज़ को वहाँ पर जमा करके आपका आसानी के साथ बन जाएगा। और अगर किसी की पैदाइश घर के अंदर हुई है तो आपको एक HDO वाला एक आपको एफिडेविट लगेगा। एफिडेविट बनाने के बाद ये भी आपका आसानी के साथ आपका ऑनलाइन बन जाएगा। ये तो हो गया 2 प्रोसेस आपका कि जो घर में पैदा हुए हैं वो कैसे बना सकते हैं, और जो
हॉस्पिटल में पैदा हुए हैं वो कैसे बना सकते हैं। दोनों प्रोसेस आपका आसानी के साथ बन जाएगा। लेकिन जिनकी एज ज़्यादा है, 30 साल, 40 साल, 45 साल, 50 साल, 60 साल, 70 साल, 80 साल है, तो वो कैसे बनाएंगे? तो उसका प्रोसेस आपको यहाँ पर समझना है। देखिए, सबसे पहले आप अपने नगर निगम या नगर पंचायत आप जाएंगे, वहाँ आपको सबसे पहले ये देख लेना है कि आपका पंजीकरण हुआ है या नहीं हुआ है, यानी आपका रजिस्ट्रेशन हुआ है या नहीं हुआ है। अगर आपका रजिस्ट्रेशन हुआ है तो आपका आसानी के साथ बन जाएगा। लेकिन आपका रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है, आपके माता पिता ने कभी रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया है, तो आपको यहाँ पर सबसे पहले क्या कर लेना है, आपको रजिस्ट्रेशन आपका हो चुका है तो कोई, अब आपका रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है तो आपको ये प्रोसेस क्या करना है, फॉलो करना है। सबसे पहले आपको क्या करना है कि आपको अपने कोर्ट या आपके वहाँ जो कचहरी है, आपको वहाँ जाना है और आपको एक एफिडेविट तैयार करना है। एफिडेविट आपको बर्थ सर्टिफिकेट वाला एफिडेविट आपको वहाँ पर तैयार करना है, ठीक है। और तैयार करने के बाद आपको एक स्टैंप लेना है। स्टैंप आपका 10 रुपये वाला भी हो सकता है, 20 रुपये वाला, आपका 100 रुपये वाला, 500, 1000, आपको अपने सहूलत के हिसाब से क्या कर लेना है, आपको एक स्टैंप लेना है। इसलिए कि स्टैंप का एक वैल्यू होता है, उसकी एक ताकत होती है, तो आपको एक स्टैंप ज़रूर लेना है। उसके बाद आपको एफिडेविट में आपको अपना नाम, अपने माता का नाम, अपने पिता का नाम और आपको देरी का कारण लिखवाना है। यानी आपका जो इतना दिन में क्यों नहीं बना, आपकी एज 50 साल हो गई थी, आपने अभी तक जन्म प्रमाण पत्र क्यों नहीं बनवाया, आपको उसमें अपने देरी का कारण भी क्या करना है, आपको वहाँ पर दर्शाना है। ये हुआ आपका पहला प्रोसेस। पहला प्रोसेस में क्या है, आपको एफिडेविट बनाना है। उसके बाद आपको यहाँ पर स्टैंप लगाकर आपको अपना पूरा चीज़ लिखवाना, आपका नाम, अपने माता, अपने पिता का नाम, ठीक है। उसके बाद फिर आपको यहाँ पर देरी का कारण भी है, उसको भी आपको यहाँ पर लिखवाना है। उसके बाद जो दूसरा जो प्रोसेस है वो आपका है कि आपको इसमें आईडी प्रूफ भी लगाना होगा, क्योंकि आपकी एज क्या है, आपकी एज कितनी है, तो उसके प्रमाण के लिए तो आपको लगाना होगा। अब आईडी प्रूफ में आपके पास यहाँ पर आधार कार्ड हो सकता है, आपके पास स्कूल का मैट्रिक सर्टिफिकेट होगा, आपके पास लिविंग सर्टिफिकेट हो सकता है, आपके पास टीसी हो सकता है, आपके पास जो भी हो, ये दस्तावेज आप क्या करना है, उसके साथ आपको अटैच कर देना है, यानी उसके साथ आपको लगा देना है। ये हो गया आपका डेट ऑफ बर्थ के लिए आपका यहाँ पर दस्तावेज होगा कि आपकी एज क्या है, उसी हिसाब से आपका यहाँ पर बनेगा। तीसरा जो प्रोसेस है उसमें आपको माँ बाप और गवाहों का आपको शपथ पत्र देना होगा। शपथ पत्र आप जानते हैं कि कभी अगर उसमें कोई त्रुटि होती है या वेरिफिकेशन में किसी तरह की कोई गलती होती है तो उस गवाह से ही उसके बारे में पूछा जाएगा। इसलिए कि आपको वहाँ पर जो भी लिखवाना है आपको सही और सब चीज़ आपको उसके अंदर साफ आपको लिखवाना है, ताकि जब भी कोई तरह की त्रुटि हो तो उस गवाह को बुलाया जा सके और आसानी के साथ क्या है, आपका मसला वहाँ पर हल होगा। ये तो 3 प्रोसेस आपका हुआ। चौथा जो प्रोसेस है, अब आपको ये ऑनलाइन नहीं जमा करना। ऐसा नहीं कि आपने ये पूरा चीज़ किया और जाकर आपने ऑनलाइन स्कैन करके आपने इसको कर दिया, नहीं, ये आपका ऑफलाइन बनेगा। इसलिए कि आपकी एज ज़्यादा हो गई है, आप इस प्रोसेस को फॉलो कीजिएगा तभी आपका बनेगा। तो आपको यहाँ पर अपने नगर निगम में जाना है या नगर पंचायत में जाना है, वहाँ जाकर आपको क्या करना है, आपको जमा कर देना है। वहाँ के जो अधिकारी है, वहाँ के जो ये सब काम करते हैं, वो आपके क्या करेंगे, सारा डॉक्यूमेंट्स आपके देखेंगे। अगर कोई त्रुटि नहीं होती है तो आपका जन्म प्रमाण पत्र क्या कर दिया जाएगा, बना दिया जाएगा। और अगर किसी तरह की उसमें त्रुटि होती है तो आपके जन्म प्रमाण पत्र को रोका जाएगा और जो गवाह है जिन्होंने शपथ पत्र इसके अंदर दिया है उससे पूछा जाएगा। उसके बाद फिर भी अगर कोई त्रुटि खत्म नहीं होती तो आपका नहीं बनेगा, और अगर मसला का हल हो जाता है तो आपका यहाँ आसानी के साथ क्या हो जाएगा, आपका जन्म प्रमाण पत्र बन जाएगा। तो ये आपको 5 स्टेप जो है वो आपको फॉलो करना है, इसलिए कि वेरिफिकेशन होगा, पूरे भारत के लोगों का वेरिफिकेशन होगा। आप इस गलत फहमी में न रहें। लेकिन मोस्ट इम्पोर्टेंट आपका जन्म प्रमाण पत्र होने वाला है, तो इसलिए आपको यहाँ पर नागरिकता के लिए भी आपको काम आएगा। आपको नागरिकता वगैरह के लिए भी आपके लिए बहुत ज़रूरी दस्तावेज है, इसलिए कि आप यहाँ के शहरी, आपकी यहाँ की पैदाइश है, आप वो दिखा सकते हैं वहाँ पर।
अगर आप थोड़ी सी लापरवाही करते हैं, पूरे भारत के लोगों से अपील है, अगर आपकी एज ज़्यादा हो गई है तो आप इस प्रोसेस को फॉलो कीजिए, आपका आसानी के साथ जन्म प्रमाण पत्र क्या हो जाएगा, आपका बन जाएगा। तो इस प्रोसेस के साथ ही आपका काम होगा। अगर कोई आपको और जानकारी चाहिए तो आप हमें कमेंट ज़रूर कीजिए, आपको पूरी जानकारी, पूरा प्रोसेस आपको यहाँ पर बताया जाएगा। तो चलिए हमें दीजिए।